क्या हर मुकदमे में सजा लाजमी होती है? क्या जज अपनी मर्जी से सजा दे सकता है? और क्या एक ही जुर्म पर दो लोगों को मुख्तलिफ सजाएं मिल सकती हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अदालत सजा कैसे तय करती है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कानून पाकिस्तान, और आज हम एक निहायत अहम कानूनी सवाल को आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे कि सज़ा क्या होती है और अदालत किसी मुल्ज़म को सज़ा कैसे देती है। जब किसी मुकदमे में अदालत ये तय कर लेती है कि इल्ज़ाम साबित हो चुका है और मुल्ज़म कसूरवार है, तो मुकदमा वहीं ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद एक और मरहला आता है जिसे सज़ा का मरहला कहा जाता है। और यही मरहला आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस बनता है। सज़ा का मतलब ये नहीं होता कि हर हाल में किसी शख्स को जेल भेज दिया जाए। सज़ा दरअसल एक कानूनी अमल है जिसके ज़रिए अदालत ये तय करती है कि साबित शुदा जुर्म का कानूनी नतीजा क्या होना चाहिए। इसका बुनियादी मकसद मुआशरे में कानून की बालादस्ती कायम रखना है, मुतासरा फरीक को इंसाफ देना है और मुल्ज़म को ये एहसास दिलाना होता है कि कानून शिकनी के नतायज क्या होते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सज़ा जज्बात की बुनियाद पर नहीं दी जाती। अदालत ना गुस्से में फैसला करती है और ना हमदर्दी में। सज़ा हमेशा कानून, शवाहद और मुकदमे के हालात को सामने रख कर दी जाती है। हर जुर्म के लिए कानून में पहले से ये लिखा होता है कि उसकी सज़ा क्या हो सकती है। कहीं कानून सिर्फ जुर्माने की सज़ा की इजाज़त देता है, कहीं कैद की और कहीं दोनों की। बाज़ कवानीन में अदालत को ये इख्तियार भी दिया जाता है कि वो मुल्ज़म के हालात देखते हुए नरमी या सख्ती का फैसला करे, लेकिन ये इख्तियार भी कानून के दायरे के अंदर ही होता है। जब जज सज़ा तय करने बैठता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि जुर्म क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि जुर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन हालात में हुआ। अगर जुर्म अचानक हुआ हो, बगैर मनसूबा बंदी के, तो सज़ा मुख्तलिफ हो सकती है, और अगर जुर्म पहले से मनसूबा बना कर किया गया हो तो सज़ा ज़्यादा सख्त हो सकती है। जज ये भी देखता है कि मुल्ज़म पहली बार अदालत के सामने आया है या इसका पहले से मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद है। पहली बार जुर्म करने वाले शख्स के लिए कानून में बाज़ औकात रियायत रखी जाती है, जबकि बार बार जुर्म करने वाले शख्स के लिए सख्ती की गुंजाइश होती है। सज़ा तय करते वक्त ये पहलू भी देखा जाता है कि जुर्म के नतीजे में किसी को कितना नुकसान पहुंचा। अगर सिर्फ माली नुकसान हुआ है तो सज़ा की नौइयत एक हो सकती है, अगर जिस्मानी नुकसान हुआ है तो मुख्तलिफ, और अगर किसी की जान गई है तो सज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा सख्त हो जाती है। अदालत इस बात को भी मद्देनज़र रखती है कि मुल्ज़म की उम्र क्या है, उसके ख़ानदानी हालात क्या हैं और क्या वो अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील है। अगरचे ये बातें मुल्ज़म को जुर्म से बरी नहीं करती, लेकिन बाज़ सूरतों में सज़ा की मिक़दार पर असर डाल सकती हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर दो अफराद ने एक ही जुर्म किया हो तो क्या दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी? इसका जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं। अगर दोनों के हालात मुख्तलिफ हों, उनका किरदार मुख्तलिफ हो या उनके जुर्म की नौइयत एक जैसी ना हो, तो सज़ा भी मुख्तलिफ हो सकती है, और ये फ़र्क कानून के मुताबिक होता है। ये भी एक हकीकत है कि बाज़ मुकदमात में अदालत सज़ा सुनाने से पहले मुल्ज़म को सुने बगैर फैसला नहीं करती। बाज़ कवानीन के तहत मुल्ज़म को ये हक दिया जाता है कि वो सज़ा के मामले पर
अपना मौक़िफ़ पेश करे, जिसे कानूनी ज़बान में मिटिगेशन कहा जाता है। कुछ मामलात में अदालत ये भी देखती है कि क्या मुल्ज़म के इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। अगर अदालत को लगे कि मुल्ज़म को सज़ा की बजाय इस्लाह का मौका देना ज़्यादा मुफीद होगा, तो कानून के तहत ऐसा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि अदालत हर सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सिर्फ उन्हीं मामलात में दी जाती है जहाँ जुर्म इंतहाई संगीन हो, शवाहद मजबूत हो और हालात किसी नरमी की इजाज़त ना देते हों। जब सज़ा सुनाई जाती है तो वो तहरीरी फैसले का हिस्सा होती है, यानी ये सिर्फ ज़बानी ऐलान नहीं बल्कि एक मुकम्मल कानूनी हुक्म होता है जिस पर अमल दरामद किया जाना लाजिम होता है। अक्सर लोग सज़ा सुनने के बाद फौरी तौर पर ये समझ लेते हैं कि अब हर रास्ता बंद हो गया है। हालांकि कानून बाज़ सूरतों में सज़ा के बाद भी मज़ीद कानूनी रास्ते फराहम करता है, जिन पर हम आने वाली वीडियोस में तफसील से बात करेंगे। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सज़ा का निज़ाम किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, ताकि हर शख्स जान ले कि कानून तोड़ने की एक कीमत होती है। अगली वीडियो में हम तफसील से समझेंगे कि कैद की मुख्तलिफ इक़साम क्या होती हैं, सादा कैद और सख्त कैद में अमली तौर पर क्या फ़र्क होता है और ये सज़ाएं किस तरह नाफज की जाती हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।